नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये वाला एशिया का पूरा वीडियो है। इसमें एशिया का पूरा मैप आपको बताया जाएगा, पूरा फिजिकल पॉलिटिकल। आप जानते हैं एशिया कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, पॉपुलेशन वाइज भी, एरिया वाइज भी। तो इसमें सब कुछ हम आपको बताएंगे, फिजिकल फीचर बताएंगे, कितने सी है वो बताएंगे, कितने आइलैंड है बताएंगे, कितने स्ट्रेट है वो बताएंगे। सारी चीजें बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। बिल्कुल सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री है, ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री है, जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री है, साउथ एशिया में कौन कौन से देश हैं, सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी। माउंटेन रेंजेस कितनी है, वाटर बॉडीज कितनी है, सब कुछ ये आप पूरे यूट्यूब में कहीं भी देख लीजिएगा, कहीं भी। सारे वीडियो मैंने ऑलमोस्ट देख लिए हैं, सबके सारी बुक्स पढ़ ली है, एनसीईआरटी पढ़ ली है, सारे मैप डिस्कस कर लिए हैं। इसमें देखिए कई सारे वीडियो को मिला के बना रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। कुछ पार्ट इसमें मैं गूगल मैप से आपको दिखाऊंगा, लाइव लोकेशन से, ठीक है। सारी कंट्रीज की कैपिटल जो है, कौन कौन सी कैपिटल है, कैसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। कुछ पार्ट इस वाले बोर्ड पे बनाया जाएगा और कुछ पार्ट जो है आपको गूगल मैप से लाइव लोकेशन में दिखाया जाएगा। कुछ पार्ट जो है पीडीएफ का है, हिंदी इंग्लिश मत करिएगा, सारी चीजें यहां पे एक बाइलिंगुअल भाषा में, जो समझने वाली भाषा है उसमें आपको बताया गया है। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, ये मत चिल्लाइएगा छोटा है बड़ा है, ये सब चीजें। ज्यादा छोटे वीडियो देखने हैं टिकटॉक में देखो जाके। पढ़ने आए हो तो पढ़ने के लिए भैया बैठना पड़ता है। जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, इतने 7-8 दिन 10 दिन से लगातार लग के मैं आपके लिए एक मैप लेके आया हूं जिसमें सब कुछ है। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए जहां भी मैप बेस्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम लगातार आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के, तो आपको वो चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इसमें देखिए, पूरा रीजन वाइज भी है, जो है आपका पॉलिटिकल वाइज भी है, फिजिकल भी है, रिवर्स भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है, लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी है। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें यहां पे कवर कर दी हैं। कुछ ट्रिक्स भी दी हैं, जैसे कि रेड सी के अराउंड कौन कौन से देश है, पर्शियन गल्फ के अराउंड कौन कौन से देश है, जहां जहां ट्रिक पॉसिबल हुई है, सब कुछ आपको दिया गया है। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी ऐसा डाउट जो है या फिर जो है आपका सजेशन हो, कमेंट हो, प्लीज जरूर करिएगा, ताकि हम आगे आपके लिए और जो है लगातार वीडियो लाते जा सकें। वैसे ये डे 7 जो यूपी पीसीएस का था उसका था, लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट का ये पूरा स्टैटिक वीडियो है ये, ठीक है। आगे कोई नया देश बन जाए तो बात अलग है। अभी के लिए जितने देश है सबका यहाँ पे कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। पूरा वीडियो देखिए, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनको आंसर करिएगा जरूर से जरूर। देखिए अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा सारे ग्रुप्स में, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिएगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। देखिए ये स्टार्टिंग कर लेते हैं एशिया की। एशिया के में टोटल 48 कंट्री हैं, कई जगह 49 लिखा हुआ है। 5 जिसमें से जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, टर्की, ठीक है। तो एशिया को टोटल मिला के 49 देशों में बांटा जाता है। कई सारी इसकी स्पेशल टेरिटरी भी हैं। वो सारा कुछ एक एक चीज, एक एक कच्चा चिट्ठा खोल कर रखा है, बिल्कुल फिजिकल पॉलिटिकल सब कुछ। एशिया कहाँ लोकेटेड है, ये है एशिया। पूरा पूरा वर्ल्ड मैप अगर आप देखेंगे तो इसमें से ये है एशिया, ठीक है। उसके बाद ये आप देखेंगे और मैप अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा, अगर आप ग्लोब में देखना चाहेंगे तो ये पूरा एशिया है। कई सारे पार्ट हैं। ऊपर वाला नॉर्थ एशिया होता है, ये वाला वेस्ट एशिया है, ये वाला साउथ एशिया है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, ये ईस्ट एशिया है, ठीक है। नॉर्थ एशिया में पूरा का पूरा साइबेरिया यानी कि रशिया का रीजन है। ये देखिए ये पूरा, अगर आप वैसे पार्ट वाइज देखें तो ये पूरा नॉर्थ एशिया, ज़्यादातर साइबेरिया यानी कि रशिया है। सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज हैं, स्थान है पूरे के पूरे KKTTU। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज इस एशिया की, कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे ना बताई गई हो। अगर ऐसी चीज आपको मिले तो प्लीज जरूर बताइएगा, यहाँ पे जो मैप में कवर की जा सकती है। सारी चीजें, स्ट्रेट की लिस्ट, माउंटेन की लिस्ट, रिवर की लिस्ट,
सब कुछ यहाँ पे लेक्स के लिए सब कुछ एक एक चीज करी है। ये नॉर्थ एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री हैं, सब बताया गया है कि किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है। ईस्ट एशिया में सारी कंट्रीज का पूरा डिस्कस किया गया है, साउथ एशिया में किया गया है, वेस्ट एशिया में किया गया है, साउथ ईस्ट एशिया में किया गया है। ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है, ये आपकी देख सकते हैं यहाँ पे, ये टोटल 5 कंट्री हैं। कैपिटल को आप नॉर्थ से साउथ अरेंज कर सकते हैं, ईस्ट से वेस्ट अरेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेंट्रल एशियन कंट्री है उज्बेकिस्तान पॉपुलेशन के हिसाब से, और जो है एरिया वाइज कजाकिस्तान है। ये सब आगे डिस्कस किया हुआ है मैप में, अभी बस ऐसे ही बता रहा हूँ यहाँ पे। अरेबियन पेनिनसुला में टोटल मिला के 7 कंट्री हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और येमेन। ठीक है। वेस्ट एशिया में टोटल मिला के कितनी 20 कंट्री है रिकॉग्नाइज। ये पूरी लिस्ट दी हुई है, आगे देख लीजिएगा सब कुछ। ये पूरा वेस्ट एशिया है। तारीख पे तारीख जरूर याद रखना, तारीख पे तारीख होता रहेगा तो न्याय होता रहेगा। काश तारीख पे तारीख होता और न्याय होता रहता। तारीख क्या है उसकी, कैस्पियन सी के अराउंड जो कंट्रीज हैं उनकी पूरी लिस्ट है, सब आगे बताया गया है। ये पर्शियन गल्फ है, क्यूबोक्सी, इसके अराउंड कंट्रीज की लिस्ट है क्यूबोक्सी। ये रेड सी है, देसी दारू लाल लाल होती है, ध्यान रखिएगा, देसी दारू मत पीना, ये सेहत के लिए बड़ी हानिकारक होती है, पीनी है तो बढ़िया पियो। उसके बाद मिडिल ईस्ट, खैर प्लीज़ मैं किसी दारू और इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ, ये सब आपका पर्सनल इशू है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में जैसे मजाक खेलता रहता हूँ। मिडिल ईस्ट में 18 कंट्रीज हैं टोटल, ये पूरी लिस्ट है, आगे सब बताया हुआ है, एक एक किच्चा चिट्टा खोल के रखा है। साउथ एशिया में 8 कंट्रीज हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री हैं। साउथ एशिया की कंट्रीज में से आइलैंड कंट्री हटा दो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की आ गई। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कौनो अगर जो है समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। बहुत मेहनत करिए, बहुत मेहनत, सारे क्वेश्चन के आंसर देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा कसम से। ऐसे जो है पूरे किसी ने बताया नहीं होगा, सब जगह का यहाँ पे कलेक्शन है पूरा। साउथ ईस्ट एशिया में कितनी 11 कंट्रीज हैं, ईस्ट एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, सब बताया हुआ है। डिपेंडेंसी कौन कौन सी है, इंडो चाइना रीजन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, अरब वर्ल्ड में क्या क्या है, आप आगे देखते जाइए, सब सब मिलेगा। ये देखिए, ये मैंने बताया आपको, देसी दारू लाल लाल होती है, लाल लाल कौन कौन सी, मतलब देसी क्या हो गया, रेड हो गया लाल लाल, और देसी मतलब डी जिबूती, ई से इरिट्रिया, एस से सूडान, सऊदी अरेबिया, एस एस, ई से इजिप्ट और वाई से यमन। ठीक है। जीसीसी को याद करने की ट्रिक से क्यूबोक्स 6 कंट्री हैं आपकी जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, जिसका कि हेडक्वार्टर रियाद सिटी में सऊदी अरेबिया में 1981 से चालू हुआ था। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में कौन कौन सी, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है और कतर है, कुवैत है। इसी में क्यूबॉक्स में आई जोड़ दो, ईरान इराक, तो वो हो गए पर्शियन गल्फ के अराउंड कंट्री। सब कुछ बताया, देख लीजिए आप बिल्कुल। ये जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जो है आपका ये पार्ट ऑफ ओमान है ये, प्लस ईरान इराक, ये सब कंट्रीज पर्शियन गल्फ को घेरे हुए हैं। कैस्पियन सी, काश जो है तारीख पे तारीख ना होती, तारीख मतलब क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसकोसिया यानी कि काकसस स्टेट कौन से हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये मैं शुरू में समरी दे रहा हूँ बस, अभी आप आगे जाएंगे तो एक एक जो चीज़ें बताई गई सब कुछ। गल्फ ऑफ ओब का यह मैप दिया हुआ है, ये कारा सी है ये। ठीक है। ये कारा स्ट्रेट है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एस्चुअरी जो है आपकी लोकेटेड है नॉर्दर्न रशिया में ओब रिवर पे। ये कुछ स्ट्रेट की लिस्ट है। हॉर्मुज जो है ये ईरान और यूएई, हालांकि ये यूएई को नहीं करता है, ये ओमान को करता है, मैंने पूरा बताया है, मैप लोकेशन से समझाया है। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ता है। बाबेल मंदब जो है जिबूती और यमन और इरिट्रिया को ये अलग करता है। गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल ये कार निकोबार आइलैंड और लिटिल अंडमान को अलग करता है। अंडमान सी को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है। सुंडा स्ट्रेट ये आपकी जावा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का, उसको सुमात्रा से अलग करता है। जावा को इंडियन ओशन से जोड़ता है। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, इंग्लिश हिंदी मत करिएगा, बीच बीच में बताते जा रहा हूँ, बाकी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बेरिंग स्ट्रेट मैंने बता रखा है आपको। स्ट्रेट ऑफ जो है जिब्राल्टर, ये सारी चीज़ें जो है आपको एशिया वाला भी यहाँ पे कंसर्न रखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सही बात स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं, ये पूरा वीडियो देखा है आपने, तो आपका ये फर्ज है कि ज़रूर इसके आंसर दीजिए। आपकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट रहेगा अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और अच्छे व्यूज़ मिले, क्योंकि मेहनत बहुत करी है भाई। अब फ्री हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकें। ज़्यादातर बड़े चैनल वाले यही करते हैं, उनके पास पैसों की पावर है, उनके जो है घटिया से घटिया जो है वीडियो के लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब कई सारे ऐसे चैनल हैं जिनके आपके पास मैसेज लगाता रहते होंगे, मैसेज में, ऐप में जो है फलाना डिबाका, हर जगह घुसे पड़े हैं वो लोग।
हमारे पास सिर्फ आप हो, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। अगर आप चाहते हो कि इतना मेहनत वाला वीडियो भी आगे पहुंच सके, लाइक शेयर कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर देना यार, इतनी तो रिक्वेस्ट है कम से कम। कुछ क्वेश्चन के आंसर, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको बोलते हैं, कौन सी एशियन कैपिटल जो है इक्वेटर के क्लोजेस्ट है, ओशियन लिस्ट अगर आप देखेंगे बाई वॉल्यूम एरिया डेंसिटी में तो पैसा है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। कोस्ट लाइन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है पैसिफिक की, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और जो है साउदर्न ओशियन। ठीक है। इक्वेटर और प्राइम मेडिटेरियन कहाँ पे मीट करते हैं, उसकी लोकेशन का नाम बताना है। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किस कंट्री को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कितनी कंट्रीज हैं यूएसएसआर की जो कि एशिया का पार्ट है, कितनी कंट्रीज हैं ऐसी दुनिया की जो मैक्सिमम कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, सब बताया हुआ है, सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। पूरा पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। नियरेस्ट कैपिटल कौन सी है इक्वेटर के, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, एशिया को क्रेडल ऑफ कल्चर्स क्यों बोलते हैं, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न कैपिटल एशिया की क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है इंडियन ओशियन का, कंट्री ऑफ एशिया जिनकी मेडिटेरियन सी पे बाउंड्री, इनकी लिस्टिंग बताइए, और जो है कैरोलाइन आइलैंड कहाँ पे है, लुजॉन आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है। ठीक है। जेद्दा पोर्ट को यूज़ करते हैं मक्का मदीना के लिए, एक इन्फॉर्मेशन है। गल्फ ऑफ टोंकिन ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक। ये एक और चीज़ है, वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस आइलैंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलस आइलैंड है जावा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे एशिया के बारे में बतानी है कि अगर आप एशिया को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है एशिया का, वो रशिया में है। ठीक है। और जो है ये सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो भी रशिया में है, ध्यान रखिएगा। सबसे लोवेस्ट जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है वो भी रशिया में ही है, ये भी ध्यान रखिएगा, -68 डिग्री तक ये किया गया था। वेरखोयांस करके एक जगह है वहाँ पे। लार्जेस्ट लेक कौन सी है, कैस्पियन सी है। ठीक है। सबसे वेस्टर्ली जो पॉइंट है आप ये एशिया का, वो है टर्की में। ठीक है। और लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, ये है डेड सी। ठीक है। हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर कहाँ पे हुआ है एशिया में, तो वो हुआ है तिरात स्वी करके है इजराइल में। ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट का कहाँ पे है, नेपाल में। सबसे ज़्यादा जो आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है इसका, वो है पुलाव में। ठीक है। तो इंडोनेशिया में है, मतलब कुल मिला के। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है। जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के फॉलोअर हैं, प्लीज़ ये वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारे कॉलिंग नंबर है 9696066089 8564880530। पेड ग्रुप के लिए आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। ये है आपका एड्रेस। टेलीग्राम को इंस्टॉल करके @स्टडी फॉर सिविल सर्विस खोज लीजिएगा। देखिए मैंने 2 पिक डाली हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखनी चाहिए। ईरान के जैसे 2 जो डेजर्ट है, दस्ते काबिर और दस्ते लूट है, और जो सऊदी अरबिया का है रूबल खली और अल नफूद अल दैमा, ये सब जो है आपका डिज़र्ट है ये। ठीक है। हेजाग माउंटेन आपको बताया था, सब लास्ट में आपको देखेंगे आप। हेजाग माउंटेन, असीर माउंटेन, ये सब सऊदी अरेबिया में है। हद्रामवत ये करके ये यमन में माउंटेन है ये। ठीक है। जैगरोज माउंटेन ईरान में है ये, और एल्बर्ज माउंटेन जो है ईरान में है। दस्ते लुट और दस्ते काबिर ये डिज़र्ट दोनों ईरान में है। तौरुस माउंटेन आपका टर्की में है। ठीक है। हिंदू कुश, पामीर, ये सब आगे बताया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सऊदी अरेबिया में डिज़र्ट है, रूबल खली, अल दहना, अल नफूद। चलिए आगे देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर देखिएगा, मज़ा आ जाएगी। अब इसमें गूगल मैप के माध्यम से सारी चीज़ें देखेंगे। एशिया के जितने भी देश हैं सबका जो देश, प्लस वो बाउंड्री किससे किससे शेयर करते हैं, प्लस उनकी कैपिटल कौन कौन सी है, प्लस उसके अगल बगल सी या स्ट्रेट या डिजर्ट, ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है। चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं इधर से। देखिए अगर आप मोटा मोटा देखें, वो सब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा रशिया है। ठीक है। ऊपर वाला पार्ट हो गया ये नॉर्थ एशिया है, वो ऑलमोस्ट जो है रशिया का पार्ट है, साइबेरिया। ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे ये पूरा जो इधर है ये वाला एरिया है सेंट्रल एशिया। ठीक है। ये वाला जो ऐसे एरिया है ये इधर की तरफ ये है साउथ एशिया। अगर आप थोड़ा सा और इधर की तरफ जाएंगे तो ये पूरा क्या हो गया, ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया पूरा। ठीक, ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया। और ये वाला जो इधर वाले पार्ट हैं ये सारे जो है ईस्ट एशिया वाला पार्ट हो गया। मोटा मोटा बता रहा हूँ। अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया का आपको पता ही है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। इंडिया भी एशिया में है, ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ सी के भी नाम देखते चलेंगे। देखिए इंडिया के अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो अरेबियन सी है, इंडिया के ईस्ट में देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, और इंडिया के साउथ में है लक्षद्वीप सी।
ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है कि अगर बड़ी बॉडी देखेंगे तो इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है, ये इकलौता देश है जो है जिसके नाम पे ये ओशियन रखा गया है। अब इसके देखिए इंडिया किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो जब एशिया की बात कर रहे हैं तो भैया इंडिया की कैसे ना बात करी जाए। तो इंडिया की कौन कौन सी बाउंड्री शेयर करता है किससे किससे? इंडिया पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया चाइना से बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया नेपाल से करता है, इंडिया भूटान से करता है, इंडिया बांग्लादेश से करता है, इंडिया म्यांमार से करता है। ठीक है, तो इतने देशों से इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, अब देखिए इंडिया की बात चली गई तो चलो इंडिया के बारे में और चीज़ें सीख लेते हैं। मतलब इंडिया किससे किससे बाउंड्री शेयर, इंडिया के जो मतलब जिस जिस देशों से बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, तो कौन कौन से स्टेट हैं ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा इंडिया का राज्य शेयर करता है, एक तो गुजरात हो गया, दिख रहा है ना ही गुजरात सबसे, एक हो गया राजस्थान जो मैप में दिख रहा है उससे बात करेंगे हम लोग, दो स्टेट हो गए, तीसरा हो गया पंजाब, तो और 3 स्टेट से अब बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान इंडिया से। तो पाकिस्तान इंडिया की बाउंड्री किससे किससे शेयर होती है? 3 स्टेट, कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और प्लस 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ध्यान रखिएगा 3 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इंडिया चाइना से किससे कैसे कैसे बाउंड्री शेयर करता है, तो इसकी एक जो है यूनियन टेरिटरी, एक तो हो गई लद्दाख, ठीक है, एक हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए ये मैंने यहाँ पे वैसे लिख के ये बनाया था, इंडियाज न्यू मैप वाला पूरा वीडियो बनाया था, मैंने पूरी लिस्ट कर रखी है। तो अब पाकिस्तान के साथ इंडिया किससे कैसे कैसे बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से स्टेट? 3 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, रट लेना ये सब चीज़ें। अब ये नाम लिखे हैं, इसको हिंदी इंग्लिश मत करिएगा यार, इतना तो समझिए। ठीक है, 3 स्टेट गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए जम्मू के पहले गवर्नर और लद्दाख के पहले गवर्नर का नाम। चाइना के साथ अब इंडिया के कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? 4 स्टेट हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, एक यूनियन टेरिटरी यानी कि लद्दाख। ठीक है, नेपाल के साथ 5 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। भूटान के साथ 4 स्टेट शेयर करते हैं बाउंड्री, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। म्यांमार के साथ 4 स्टेट करते हैं, अरुणा मामी। तो ये अरुणा मामी का क्या मतलब हो गया? अरुणाचल प्रदेश, अरुणा यानी कि नागालैंड, मामी यानी कि मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट करते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सिक्किम जो है अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री, सिक्किम ऐसा स्टेट है जो भूटान के साथ ईस्ट में करता है, चाइना के साथ नॉर्थ में और नेपाल के साथ वेस्ट में। बाकी वेस्ट बंगाल इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश ईस्ट में, नेपाल नॉर्थ में, भूटान आपका नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री करता है, इसके म्यांमार ईस्ट में है, चाइना नॉर्थ में है, भूटान वेस्ट में है। ठीक है, देखिए यही चीज़ मैं आपको मैप में दिखा रहा था, तो मैप में आप देख सकते हैं ये लद्दाख हो गया, एक लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है, यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और आपका कौन सा स्टेट हो गया आपका? सिक्किम बाउंड्री शेयर करता है ये चाइना से, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नेपाल से कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है देखिए ध्यान से, एक तो आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। 5 स्टेट हो गए नेपाल से बाउंड्री शेयर करने वाले। भूटान से कौन कौन करता है? तो ये है भूटान, देखिए ध्यान से, एक सिक्किम बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, और असम आपका बाउंड्री शेयर करता है, और आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक, उसके बाद अगर आप बांग्लादेश से देखेंगे तो उसमें भी देख सकते हैं थोड़ा जूम करके, एक तो आपका वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक असम बाउंड्री शेयर कर रहा है, मेघालय कर रहा है, त्रिपुरा कर रहा है, मिजोरम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। म्यांमार से कौन कौन से बताया? अरुणा मामी, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया ये, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4। तो ये पूरा हो गया आपका इंडिया के कौन कौन से राज्य किससे किससे बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया को थोड़ा और जो है यहाँ पे ग्लोरीफाई करके बताया, बिल्कुल बताएंगे भैया, भारतीय हैं हम, भारत माता की जय, काहे ना बोले बार बार। तो ये हम लोग मैप देख रहे थे, इसका मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि इंडिया के साथ कौन कौन से देश बाउंड्री शेयर करते हैं। अब पहले इंडिया के अगल बगल वाले देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया की राजधानी दिल्ली। ठीक, अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी तो आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ पे तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बांग्लादेश की राजधानी। ठीक है, ये दिख रही है आपको बांग्लादेश की राजधानी। ठीक है, तो बांग्लादेश की कैपिटल होगी ढाका। अच्छा, बांग्लादेश किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है अगर ये पूछा जाएगा तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंडिया से बाउंड्री शेयर करता होगा? नहीं नहीं भैया जी, ध्यान से देखिए, भैया जी और बहनी जी दोनों, इंडिया से तो बाउंड्री शेयर करता ही करता है, लेकिन म्यांमार तक आया हुआ है बांग्लादेश। तो एक तो हो गया इसके इंडिया,
वेस्ट में बोल सकते हैं, साउथ सॉरी नॉर्थ में, ईस्ट में पूरा इंडिया इंडिया है, और पूरा जो है साउथ ईस्ट में इसके म्यांमार है। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश अगर आप देखें ध्यान से तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ऐसे ही करें तो ये वाला जो पार्ट है ये देख रहे हैं आप, ये पूरा नेपाल है, इधर आया वो यहाँ तक, और ये भूटान है। इधर जो चिकन स्नेक करके बोलते हैं ना, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में सुना होगा आपने। तो ये इसको जो है दूर करता है बांग्लादेश को नेपाल से और भूटान से। और अगर आप देखें कि बांग्लादेश चाइना से कौन इसको सेपरेट करता है, तो वो है सिक्किम, हमारा जो हमारा राज्य है। ठीक है, तो बांग्लादेश। फिर चलते हैं भूटान। भूटान में अगर आप जाएंगे, भूटान की राजधानी आप जानते हैं थिम्पू है। अच्छा, बांग्लादेश से कौन कौन कंट्री बाउंड्री शेयर करती है, सॉरी भूटान से कौन कौन कंट्री बाउंड्री शेयर करती है? ऊपर इसके है चाइना का जो रीजन है तिब्बत, और बाकी जो है इसका इंडिया है, आपने देख लिया अभी। बाकी मैंने भूटान किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है ये सब आपको बता ही दिया है। ये जो भूटान है सॉरी, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये साउथ एशिया का पार्ट चल रहा है। साउथ एशिया में कौन कौन आते हैं? साउथ एशिया में आपका अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, आपका जो है बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, और इंडिया हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, और एक चीज हुई गई है वो है ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी। ठीक है, इधर कहीं है ये। ठीक है, ये जो है आपको, अगर आप इसको जूम करेंगे, गूगल मैप के बड़े फायदे होते हैं यार। अगर आप देखिए, ये जो है ये भी साउथ एशिया का पार्ट है। तो साउथ एशिया में क्या क्या हो गया, कई बार कंफ्यूजन मत रहा, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और यो वाला। ठीक, ये गूगल मैप से किसी ने अभी तक इतना जो है डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। मैंने इसको 5-6 दिन स्टडी करने में लग गया मुझे। काफ़ी डिटेल्ड स्टडी की है मैंने, और इसीलिए आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। देखिए, ये जो पूरा रीजन है यहाँ से अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, श्रीलंका, और आपका जो है ये वाला हो गया मालदीव, इधर नीचे हो गया कहीं। अगर आप और देखेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं तो ये फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। ये जो है इक्वेटर थोड़ा घूम गया, तो इसको ये देख रहे हैं आप, थोड़ा आप ये ऐसे करते जाएंगे तो मालदीव आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए, ब्रिटिश ये है, तो ये मालदीव भी इसी का पार्ट है, साउथ एशिया का, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला पूरा ऐसे करके ये, और इधर जो मालदीव को समेटते हुए आपका जो है ये नेपाल वाला समेटते हुए, और जो है भूटान वाला समेटते हुए, पाकिस्तान इसमें आ ही चुका है। ये पूरा जो पार्ट है ये बोलते हैं साउथ एशिया। इसमें हम लोग इंडिया देख चुके हैं, भूटान देख चुके हैं, बांग्लादेश देख चुके हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान कंट्री, इसकी जो कैपिटल क्या है वो है काबुल। अब देखिए, अगर अफगानिस्तान किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है तो आप देखिए साफ साफ दिख रहा होगा। ये इसके अगर ईस्ट में देखेंगे तो पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में देखिए यहाँ तक जो गया है ये हो गया चाइना, तो चाइना से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है अफगानिस्तान। उसके बाद अगर आप इसके देखेंगे नॉर्थ में तो तजिकिस्तान भी है इसके, तो तजिकिस्तान से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके में देखिए उज्बेकिस्तान भी दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रही कि नहीं? तो देखिए, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है, चाइना से कर रहा है, तजिकिस्तान से कर रहा है, उज्बेकिस्तान से कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान से कर रहा है, और ईरान से कर रहा है। इतने देशों से बाउंड्री शेयर कर रहा है अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल क्या है? काबुल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देश है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, आपको पता है, ये दिख रहा है साफ साफ सामने। नेपाल भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, आपको पता है ये चीज़ें। इसके ऊपर है आपका ये चाइना, यानी कि तिब्बत वाला रीजन, और इसके नीचे है आपका इंडिया। ये अभी बताया था मैंने, इंडिया के कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल से। ठीक है, तो नेपाल भी हो गया अपना। अब चलते हैं हमारे सबसे फ्रेंडली कंट्री से, यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो ये दिख जाएगी, क्या दिख रही है? इस्लामाबाद। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर हमारा है पूरा का पूरा, ध्यान रखिएगा। ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये सब हमारा है, इंडिया का। देखिए, गूगल भी जो है ये सब चीज़ें मानता है। ठीक, तो इसमें जो है कोई भी बकर नहीं। पाकिस्तान अब किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है ये भी समझ लीजिए भैया जी। पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है आपका इंडिया से ईस्ट में, पाकिस्तान के ईस्ट में है इंडिया, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में है चाइना, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पाकिस्तान जो है तजाकिस्तान जो है, इससे भी एक अफ़गान का एक कॉरिडोर है, वाखन कॉरिडोर है, तो उसके थ्रू जो है बाउंड्री शेयर करता है तजिकिस्तान से भी, ठीक। और पाकिस्तान के वेस्ट में है अफ़गानिस्तान,
और अगर आप देखें तो पाकिस्तान का एकदम जो है साउथ वेस्ट में ये ईरान भी है, और पाकिस्तान की जो मैरी टाइम बाउंड्री है वो ओमान से भी है। इतनी जगह से बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट चलते हैं मालदीव्स में, जिसकी कैपिटल क्या है, माले। ये स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। इसको एक और नाम देते हैं किंग्स आइसलैंड। ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस्लाम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये है पूरा ये है पूरा मालदीव्स। आप इसको जूम करते जाएंगे तो दिखते जाएंगे इसके कई सारे जो है आइलैंड, कई सारे आइलैंड में ये बसा हुआ देश है ये, ठीक है। तो ये है आपका मालदीव है। अगर ये पूछा जाए कि भैया जो हमारा लक्षद्वीप है ये, तो लक्षद्वीप के साउथ में है मालदीव्स के, ध्यान रखिएगा। ये देख लिए, दिख रहा है ना, ये इंडिया ये है पूरा, ठीक है। इंडिया का टिप है ये पेनिनसुला का, इधर लक्षद्वीप, ठीक। और इसके और नीचे साउथ में जाओगे तब मिलेगा ये मालदीव, ठीक है। तो ये मालदीव भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका दिख रहा है ये, श्रीलंका है ये। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, आपको पता है चीज़ें। अच्छा, श्रीलंका के बारे में अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका की कैपिटल एक्चुअली एक कोलंबो का ही एक मतलब जो है सब अर्बन पार्ट है, जिसको बोलते हैं श्री जयावेंद्रपुरा कोट्टे करके बोलते हैं। तो ये जो श्री जयावेंद्रपुरा कोट्टे है ये श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। बाकी जो कोलंबो है वो श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव कॉमर्स कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोलंबो क्या है, कोलंबो एक पोर्ट भी है, आपने सुना होगा, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और कोलंबो श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और जो है आपकी कॉमर्स कैपिटल है। लेकिन श्रीलंका की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो क्या नाम है, कोलंबो का ही एक सबर्ब है जिसको बोलते हैं श्री जयावेंद्रपुरा कोट्टे, ठीक है। तो ये श्रीलंका भी हो गया। इसके बगल में लक्षद्वीप सी भी दिख रहा है। श्रीलंका इंडिया से कैसे सेपरेटेड है, अगर आपको याद हो, पाक स्टेट, बचपन से सुनते आए हैं ये, तो मतलब जो है बिना पैदा हुआ बच्चा भी बता सकता है ये वाला। खैर वो मजाक की बात है, आप इसको प्लीज़ सीरियसली मत लिया करिए। कई बार बीच बीच में मैं कुछ पीजे मारता रहता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे, अगर श्रीलंका के इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उससे कैसे मतलब कैसे सेपरेट हो रहा है, तो ये जो पाक स्टेट है, स्टेट क्या होता है, जल संधि क्या करता है, ये मैंने पहले बताया था यूरोप में, याद है। 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है, ठीक है, और 2 लैंड बॉडीज़ को अलग करता है, ध्यान रखिएगा। तो श्रीलंका जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कैसे अलग हो रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार से और पाक स्टेट से, ठीक है। तो ये हो गया पूरा श्रीलंका, आपने देख लिया। ये रामेश्वरम यहाँ पे है, ये प्लेटू, ठीक है। ये मन्नार आइलैंड है, और इसको देख सकते हैं थोड़ा, ये देखिए इधर पाक स्टेट हो गया, लिखा हुआ है, ये पाक बे हो गया, ये इंडियन ओशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इधर पूरा गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। तो इसी के साथ साउथ एशिया वाला खत्म हो गया। अब धीरे धीरे आगे की तरफ चलते हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया में मैंने क्या क्या बता दिया, मैप किसकी लोकेशन क्लियर कर दी है, और उस देश के सराउंडिंग में कौन कौन से देश हैं, प्लस उसकी कैपिटल कौन कौन सी है। साउथ एशिया में क्या आ गया, आपको बताया था, यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं। ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो अफगानिस्तान, कैपिटल काबुल, बाकी जो है कंट्रीज़ के नाम बता दिए। पाकिस्तान कंट्री जो है उसकी कैपिटल आपकी इस्लामाबाद। उसके बाद इंडिया तो है ही अपना दिल्ली, नेपाल काठमांडू, ठीक है, हो गया। प्लस इधर जो है भूटान है, छोटा सा चुटकू सा, थिम्पू नाम है उसकी कैपिटल का, ठीक है। मालदीव इधर नीचे की तरफ है, माहे कैपिटल का नाम है। नेपाल बताया मैंने, नेपाल काठमांडू आपको। पाकिस्तान का जो है आपका ये कैपिटल है इस्लामाबाद, और इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, ठीक है। और श्रीलंका की कैपिटल आपको बता दी। तो ये इसी के साथ साउथ एशिया खत्म हो गया। अभी और सब चीज़ें कर रहे हैं, देखिए थोड़ा CV भी देख लेते हैं, SC वाला भी देखेंगे, चलो पार्ट वाइज बना रहे हैं, आगे देखिए। अब देखिए ये पूरा जो है ये मैप आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है एशिया है ये, ठीक है। पूरा ये ऐसे कर सकते हैं इसको, ये पूरा एशिया का पार्ट है। इसकी ज्योग्राफिकल अगर आप बाउंड्री देखने की कोशिश करें, ये पूरा देख रहे हैं आप, ये सब एशिया है, सब कुछ। ये अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्री देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो ये है कि भैया इसके नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। इसके साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। ज़्यादातर पार्ट इसका जो है एशिया का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर पार्ट। थोड़ा बहुत इंडोनेशिया का कुछ पार्ट जो है वो ये आपका साउदर्न में भी है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे एशिया कहाँ से कहाँ तक है, तो ऑलमोस्ट ये 10 डिग्री साउथ से लेके ये पूरा जो है नॉर्थ आर्कटिक ओशन तक फैला हुआ है, उसके ऊपर तक भी, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल नॉर्थ। अब इसके अगर आप देखेंगे तो एशिया के
वेस्ट में क्या क्या है, वेस्ट में क्या है इसके भैया, इधर जो है ये पूरा अगर आप देखें ये बाउंड्री जो है ये पूरी उराल माउंटेन रेंज है, यहाँ पे उरल रिवर है, ठीक है, उरल रिवर है, उराल माउंटेन रेंज है। फिर यहाँ पे आपका कैस्पियन सी है, ये वाला आपका अरल सी हो गया, ठीक है। अरल सी जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में लोकेटेड है। ये कैस्पियन सी है, मैंने आपको बता रखी ट्रिक इसकी, तारीख, ठीक है, कि काश तारीख पे तारीख ना होता और सारे केस वैसे सॉल्व हो जाते। तो काश से क्या है, कैस्पियन सी है, ठीक। तो कैस्पियन सी इसके जो है आपका पूरा ये वेस्ट में फैला हुआ है। इधर कॉकेसस माउंटेन है, 3 कॉकेसस स्टेट है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। और इधर आपका जो है ये ब्लैक सी है। टर्की अगर आप देखेंगे तो टर्की ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है ये, ठीक है, मतलब ये एशिया का पार्ट भी है और यूरोप का पार्ट भी है इसका। फिर जो है अगर आप पूरा इधर देखते जाएंगे, ये आपका बोस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनलीज, एगन सी इसके साउथ में है, ठीक है। और अगर आप देखें तो कुछ कंट्री हैं जैसे कि अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया, ग्रीस हो गया, कजाकिस्तान, रशिया हो गया, टर्की, इनकी सबकी जो टेरिटरी है वो रशिया में भी है, एशिया में भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है आर्मेनिया और साइप्रस, ये 2 ऐसी कंट्री हैं जो कि वेस्ट एशिया का पार्ट है, इधर कहीं लोकेटेड है। लेकिन सोशियो और पॉलिटिकली ये लोग यूरोपियन कंट्रीज जो है और पूरा कल्चर इनका वैसा ही है। इवन जो एक काउंसिल ऑफ यूरोप के मेंबर भी हैं। साइप्रस भी देखेंगे तो एशिया कंट्री में आता है ये, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, ये एक ज़रूर बात याद रखिएगा। फिर अगर आप एशिया की ये देख रहे हैं, ये इधर से यूरोप है, ये एक्चुअली ग्लोब वाला है ये पिक, इसलिए इसमें आपको थोड़ा वैसे चिपटी सी लग रही होगी। ग्लोब है ये, मतलब स्ट्रेट पिक नहीं है ये। तो एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था, इधर गल्फ ऑफ अकाबा है, इधर गल्फ ऑफ सिवेज है। तो यहाँ पे सुएज कैनाल है, यही एक्चुअली बाउंड्री है। बीच में सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है, इधर गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, इधर गल्फ ऑफ सुवेज हो गया, और यही जो है आपकी एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री हो गई। इजिप्ट को इसीलिए, मिस्र को वैसे तो वो अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन कई बार जो है उसको एशिया में भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये है पूरी यहाँ पे आपकी जो है एशिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अगर आप इसमें साउथ में एकदम जो है इधर देखेंगे, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास, या फिर ऑस्ट्रेलेशिया, या फिर ओशिनिया, इसमें भी यहाँ पे जो है कैसे कैसे बाउंड्री है। कुछ कुछ इसमें जो पार्ट है, जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के कुछ कुछ पार्ट जो हैं ओशिनिया के भी हैं, क्योंकि ये जो आपका पापुआ न्यू गिनी, ये देखिए ये है बोर्नियो, और इधर जो है आइलैंड है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी वाला जो आइलैंड है आपका, ये वाले में कुछ पार्ट इंडोनेशिया का है, कुछ पार्ट लेकिन अलग है। वो जो न्यू गिनी है, मतलब पूरे आइलैंड को क्या बोलते हैं, न्यू गिनी, लेकिन इसमें इधर वाला जो कंट्री है वो पापुआ न्यू गिनी है, ये पापुआ न्यू गिनी ऐसे बोल सकते हैं। ईस्ट वाला पार्ट जो है इसको इरियन जाया बोलते हैं, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें टोटल मिला के। अगर आप इधर ईस्ट की तरफ जाएँ थोड़ा सा, तो ईस्ट में यहाँ पे जो है आपका ये दिख नहीं रहा है, ये ऐसे देखें अगर, तो ये ईस्ट में यहाँ पे जो है आपका चुक्ची पेनिनसुला है रशिया का, ठीक है, और इधर जो है आपका अलास्का का है, तो वो आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो गया। इसके बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे बेरिंग सी है। तो यहाँ पे जो है ये ऐसे इसका डिवीज़न है। तो ये पूरा ऐसे करके एशिया है, ये पूरी बाउंड्री आप ही समझ रहे होंगे। इसके जगह पूरा का पूरा अगर आप एशिया में देखेंगे तो इसके ईस्ट में क्या हो गया आपका, जो है ये पैसिफिक ओशन हो गया। पैसिफिक ओशन की बहुत सारी छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे, जैसे सी ऑफ ओखोत्स है, सी ऑफ जापान है, येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, प्लस इधर बहुत सारे जो है सी हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। देखिए थोड़ा मैप भी खोल ही लेते हैं फाइनली। ये आपको दिख रहा है पूरा, ये गूगल मैप है ये, ठीक है, गूगल मैप से लाइव लोकेशन आप देख सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप जो दिख रहा है, ये जो इधर पूरा ये सब कुछ एशिया है ये, ठीक है, सब एशिया ही एशिया है ये, ठीक। इसमें थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे तो देखिए सब सी दिखने लगते हैं, सब कुछ दिया हुआ है यार, थोड़ा सा बस यहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है, सब दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का ये वाला हो गया सुमात्रा, ये हो गया जावा, यहाँ पे बगल में हो गया जावा सी, ये हो गया बांदा सी, ये हो गया सेलेबस सी, ये हो गया तिमूर सी, ये अराफुरा सी, देख रहे हैं आप सारी चीज़ें। अगर आप और देखिए करेंगे तो देखिए ये पूरा दिख जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये हो गया सुमात्रा, ठीक है, ये वाला हो गया जावा आइलैंड, इसके बगल में हो गया बाली आइलैंड, इसके बगल में हो गया वेस्ट नूसा तेंगेरा आइलैंड, ये ईस्ट नूसा तेंगेरा आइलैंड, ठीक है। और इधर जाएंगे तो एक छोटी सी कंट्री है तिमोर लेस्ते, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, ठीक है। और इधर जाएंगे तिमूर सी हो गया, अराफुरा सी हो गया,
ठीक है। इधर हो गया आपका बांदा सी, इधर हो गया बांदा आर्क, ये मालुकू हो गया, वेस्ट पापुआ हो गया ये। तो ये आप ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये सुलावेसी जो है ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये सुलावेसी आइलैंड जो है ये वाला देखिए, ये सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट ये सब जो है इंडोनेशिया का पार्ट है ये, ठीक है। अब ये वाला जो पूरा ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये पूरा आइलैंड इसको बोलते हैं बोर्नियो। 3 कंट्री हैं यहाँ पे, एक है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के आइलैंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कालीमंतन, दिख रहा है, ईस्ट कालीमंतन, सेंट्रल कालीमंतन, वेस्ट कालीमंतन, साउथ कालीमंतन, ठीक। और इसके अलावा जो इसका नॉर्थ वाला पार्ट है ये है पूरा मलेशिया, और इधर यहाँ पे छुटकी सी एक कंट्री है ब्रुनेई, ठीक है। ये जो है रियाऊ आइलैंड है, ये देख सकते हैं आप। तो रियाऊ आइलैंड भी ये किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है, ठीक है। मलेशिया अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये अगर थोड़ा सा इसको जूम करें तो ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया जो मैं बता रहा था आपको, साउथ ईस्ट एशिया का ये वाला पूरा पार्ट है ये पूरा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में मेनलैंड में यहाँ पे मलेशिया है, और कुछ पार्ट इसका जो है मेनलैंड में मलेशिया का, कुछ पार्ट यहाँ पे बोर्नियो में है। तो ये मैरीटाइम मलेशिया है, ये मेनलैंड मलेशिया है। इसके एकदम यहाँ पे मुहाने पे देखिए एक जरा सी कंट्री है ये सिंगापुर, देख रहे हैं आप, एकदम इधर जरा सी सिंगापुर, ठीक है। बाकी आप ये सारी यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये अगर इंडिया को देखेंगे, इधर अरेबियन सी हो गया, लक्षद्वीप सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, अंडमान सी हो गया, गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पूरा साउथ चाइना सी हो गया यहाँ पे। ये ताइवान है जो कि अपने आप को अलग बताता है, चाइना इनको अलग बताता है, ठीक है। ये है यहाँ पे सिलेबस सी हो गया, ठीक है, फिलीपींस सी हो गया, ये यहाँ पे जो है बिस्मार्क सी हो गया, सोलोमन सी हो गया, इधर कोरल सी हो गया इधर। अब ये वाला जो पूरा आइलैंड है इसको क्या बोलते हैं, न्यू गिनी आइलैंड। इसका ये वाला पार्ट अलग है, ये पापुआ न्यू गिनी होता है। ये जो है ये पूरा है इरियन जाया, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी से एक अलग कंट्री बनने वाली है थोड़े दिन में, बताइए उस कंट्री का नाम। और अगर इधर देखेंगे आप वाटर बॉडीज़, ये हो गया ईस्ट चाइना सी हो गया, ठीक है, ये फिलीपींस सी हो गया, येलो सी हो गया, सी ऑफ जापान हो गया, ठीक है। जापान के बारे में मैंने आपको बताया था, ये है आपका, ये वाला आइलैंड है आपका, कहाँ गया, ये होकाइडो है, ये होन्शु है, सबसे बड़ा आइलैंड होन्शु है। ज़्यादातर जो मेजर सिटी है वो होन्शु में है। ये आपका शिकोकू है, ये क्यूशू है, ठीक। ये आपका हो गया सी ऑफ ओकोज, ये हो गया सकलीन पेनिनसुला, ठीक है। ये हो गया आपका कामचटका पेनिनसुला। ये इधर इधर अगर आप जाएंगे तो ये क्या है, ये चुकची पेनिनसुला है, ये चुकची सी है। यहाँ पे आपकी बेरिंग सी है, यहाँ पे आपकी बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट क्या क्या अलग करती है, ये चुकची पेनिनसुला और अलास्का के रीजन को अलग करती है, ठीक है। और अगर आप ऊपर जाएं तो ये है ईस्ट साइबेरियन सी, ठीक है। इसके बाद ये है लैप्टेव सी, अगर उसके थोड़ा वेस्ट जाएंगे, ये पूरा रशिया का पार्ट है ये, ठीक है। और अगर आप इधर आएंगे तो ये कारा सी हो गया, ठीक। ये आपका बैरेंट सी हो गया। ये सब हम लोग ये जब यूरोप वाला कर रहे थे डिस्कस, तब किया था ये सारी चीज़ें। ये सब कंट्रीज़ हो गई। ये वाला जो पूरा ये आपका है, ये वाला ये रीजन, इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया गल्फ ऑफ एडन हो गया। अभी देखिए इसको थोड़ा और जूम करते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। ये है, ये देखो, ये क्या है, ये है सिनाई पेनिनसुला। यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज है, यहाँ पे गल्फ ऑफ अगाबा है, ये है रेड सी, ठीक। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं है डेड सी, ठीक है, इधर कहीं इधर, ठीक है। और कई कई सारी चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ देखिए ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ये, ठीक। यहाँ पे जो है ये गल्फ ऑफ एडन है, और ये रेड सी है, यहाँ बाबेल मंदेब करके स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी चाहिए एक बार। थोड़ा सा इसको जूम करते जाइए, सब दिखता है यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बस सब दिख जाता है। ये देखिए, ये जो ये दिख रही है, ये देखिए, ये है किंगाई लेक, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिख सकती हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बस यहाँ पे जूम करना पड़ेगा। और जैसे ये वाली जो लेक दिख रही होगी, ये है आपकी लेक बैकाल जो रशिया में है, ठीक है। लेक बैकाल की क्या स्पेशलिटी कोई बताएगा? लेक बैकाल से निकलती है रिवर लीना। आप देखेंगे इसको, और थोड़ा अगर जूम करता जाऊंगा मैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती जाएंगी। ये देखिए, दिख रही है यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। तो रशिया में अगर एशिया में अगर आपने देखा, ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन है, इधर क्या है, पैसिफिक ओशन है, इधर क्या है आपका, ये यहाँ पे है पूरा ये अरल सी, यूरल जो है, यूरल माउंटेन है, यूरल सी है। ये आपका है कैस्पियन सी है,
ये आपका ब्लैक सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। नीचे जाओगे तो क्या मिल जाएगा, इंडियन ओशन मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आप इसमें ये हो गई पूरी बाउंड्री। इससे बेटर कोई जो है पूरा जो है बताए तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। पूरी हमने यहाँ पे आपके लिए छाट छाट के लाए सारी चीज़ें हैं। देखिए ये है, ये क्या है, ये अरल सी है, देख रहे हैं ये कौन सी लेक है, ये आपकी ये है लेक आपकी सैरी गेमिश करके लेक है ये। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये सी ऑफ ओकोज, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है लेक खनका, चाइना और रशिया पे के बॉर्डर पे है ये। देखिए इसको जूम करते जाइए, ये दिख जाएगी। नहीं नहीं, वो उधर नहीं है, ये वाली ये है लेक खनका। ठीक है, ये सी ऑफ ओकोज, सी ऑफ जापान, इसके इधर ये चाइना और रशिया के बॉर्डर पे है। इसको जूम करते जाएंगे तो यहाँ देखिए लेक खनका दिखिए, तो लेक खनका हो गई, ये फ्रेश वाटर लेक है। देखिए ये है अरल सी। ठीक है, अब अरल सी क्या, ये लेक बन चुका है पूरा ये। ठीक है, इसमें दो यहाँ पे रिवर आती है, एक अमू दरिया आती है और एक सिर दरिया। अमू दरिया और सिर दरिया, ये दो यहाँ पे रिवर जो है यहाँ पे आती हैं इसमें। अच्छा, ये जो अरल सी है ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये पूरा है अरल सी वाला एरिया। इसको सी ऑफ जो है आइलैंड भी बोलते हैं, 1100 आइलैंड है यहाँ पे, और दो कंट्रीज़ के बीच में फंसी हुई है ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ये पॉल्यूटेड हो चुकी है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है ये। ठीक है, इसके लिए एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ये है अरल सी, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में फंसा हुआ है ये। ठीक है, इसमें दो रिवर आ रही हैं, एक सिर दरिया हो गई, एक अमू दरिया हो गई। ठीक, इधर ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। तारिक यानी कि 5 कंट्रीज़ के बीच में फंसा हुआ है ये। एक हो गया तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। ठीक है, तो ये हो गई कुछ जो है जोग्राफिकल बाउंड्रीज। बाकी पूरा पार्ट देख लीजिएगा एशिया का पापा वीडियो का। ये एशिया का पूरा आप देख सकते हैं, ये फिजिकल टाइप का ये मैप है ये। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, माउंटेन रेंजेस दी हुई हैं, सी दिए हुए हैं। सी हमने वैसे भी आपको गूगल मैप से पूरे बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे बेरिंग सी हो गया, ये सी ऑफ ओकोत्स हो गया, ये हो गया सी ऑफ जापान, ये हो गया ये येलो सी हो गया, इधर पैसिफिक ओशन हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, ये पूरा इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे वो बंगाल हो गया, यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ मलक्का है। ठीक है, और ये जो है ये अरेबियन सी हो गया। ठीक, ये आपका पूरा प्लेटू ऑफ अरेबिया हो गया, रेड सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, ये ईरान का प्लेटू हो गया, हिंदू कुश माउंटेन रेंज हो गई ये। ठीक है, ये पामीर नॉट है, नॉट का मतलब कई सारी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो यहाँ पे बंधी हुई हैं या यहाँ से निकलती हैं। ये तियान शान, जितनी भी शान है, शान माउंटेन रेंजेस है सारी की सारी जो है ये चाइना की है। शान प्लेटू लेकिन म्यांमार का है, ध्यान रखिएगा। और ये तियान शान हो गया, कुनलुन शान हो गया, ये प्लेटू ऑफ तिब्बत हो गया, ये गोबी डिज़र्ट हो गया, ये मंगोलिया में है मोस्टली, चाइना में कुछ कुछ पार्ट है, किंगान जो रीजन हो गया, ये अमूर रिवर हो गया ये। ठीक है, बेरखो यांस जो है ये रशिया का ये जो माउंटेन रेंज हो गया, ये उरान माउंटेन रेंज हो गई। ठीक है, ये पॉन्टिक और टॉरस ये दोनों किसकी हैं, टर्की की हो गई ये माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज हो गई यहाँ पे। ये अमू दरिया और सिर दरिया ये दोनों अरल सी में मिल रही हैं जाके, दो रिवर हो गई। ये आपकी कैस्पियन सी हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका ये डेक्कन प्लेटू हो गया, इधर पूरा हिमालयाज़ की रेंज हो गई, ग्रेटर हिमालय, लेज़र हिमालय, शिवालिक, ये सब हम लोग इंडिया में पढ़ेंगे। इंडिया वाले जब देखेंगे तब इंडिया वाले मैप में पढ़ेंगे, एशिया वाले में इंडिया का नहीं किया है। इंडिया का अलग से पूरा, एक इंडिया के लिए तो अलग से पूरा यहाँ पे ज्योग्राफिकल रीजन बनाएंगे। ये शान प्लेटू हो गया, ये म्यांमार में है ये। ठीक है, और मेकोंग ये जो है रिवर काफ़ी बड़ी रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की। यांगजे रिवर हो गई, ये हुआंग हो रिवर हो गई चाइना की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखनी ज़रूरी हैं ये। ठीक, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में देखते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी स्थान हैं ये सारे जो है आपके अब सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं। ये सब पहले जितने भी कंट्रीज़ हैं सब यूएसएसआर के पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट थे। अच्छा, इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, ये दोनों स्थान छोड़ के बाकी जितने भी ऑलमोस्ट स्थान हैं सब सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं। इसमें जो है आपकी कजाकिस्तान को वैसे बोलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री में सबसे बड़ी एरिया वाइज है। पांचों कंट्रीज़ को बोला जरूर जाता है लैंडलॉक्ड, लेकिन पांचों कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान मतलब टेक्निकली नहीं है, वैसे तो बोलते हैं इसको।
ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आता है तो उस पर भी जो है लैंडलॉक्ड अगर कंट्री में पूछा है सबसे एरिया बड़ा एरिया वाइज, वो कजाकिस्तान ही बोलते हैं। तो मतलब पांचों को बोल तो देते हैं सेंट्रल एशिया में, लेकिन टेक्निकली है नहीं, क्योंकि एक डॉन वोल्गा कैनल है, उस वो एक डॉन रिवर एक वोल्गा रिवर है, यूरोप की है वो जो है कनेक्ट हो जाती है। उसकी वजह से देखिए, अगर आप देखेंगे कजाकिस्तान का जो है यहाँ पे कैस्पियन सी में है, और ये मतलब इसकी मैरीटाइम यहाँ पे, और तुर्कमेनिस्तान का जो है यहाँ पे ये बाउंड्री है कैस्पियन सी में, ये दोनों का है। अब देखिए लैंडलॉक्ड का मतलब ये होता है कि भैया उसका कोई मैरीटाइम लिंक ना हो, लेकिन यहाँ पे तो हो गया ना लिंक, क्योंकि कैस्पियन सी से जो है यहाँ पे जुड़ जाती है ये आपका ये डॉन वोल्गा रिवर कैनल के थ्रू ये ब्लैक सी तक चली जाती है। और ब्लैक सी अगर आप देखेंगे तो ब्लैक सी कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी से, और मेडिटेरियन जो है अटलांटिक सी से। तो इतना अगर ज़्यादा टेक्निकल में जाएंगे तो फिर इस तरह से कह सकते हैं। हालांकि ये पांचों लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं ये, ठीक है। पांचों की कैपिटल देख लेते हैं, एरिया वाइज देख लेते हैं। देखो भैया जी, ये है पांचों की कैपिटल। अगर आप देखेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, अस्ताना है ये कजाकिस्तान की सबसे नॉर्थ में है अस्ताना। अब इसको नूर सुल्तान भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर आ रही है, लेकिन आप मैं सब समझा दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। ये है पूरा, ऐसे देख सकते हैं आप, ऐसे देख लेते हैं, फिर मैप में भी देख लेंगे। सबसे ऊपर अगर नॉर्थ में देखेंगे तो कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, जिसको अस्ताना भी बोलते हैं। ये है आपका किर्गिस्तान, ठीक है। तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या हो गई, बिश्केक। ये बिश्केक है, उसके साउथ में बिश्केक है। ये ताशकेंत है उज्बेकिस्तान की, ठीक है। पूरी दुनिया में दो कंट्रीज हैं जो डबल लैंड लॉक्ड हैं। डबल लैंड लॉक्ड का मतलब क्या हुआ गया कि भैया ये जो कंट्री है, ये जिन कंट्रियों से घिरे हुए हैं वो दोनों भी लैंड लॉक्ड हैं। तो जो दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज से घिरा हुआ लैंड लॉक्ड है वो है डबली लैंड लॉक्ड, वो है उज्बेकिस्तान। और दूसरा आप नाम बताइएगा कमेंट करके। मैंने बताया था यूरोप में, ठीक है। तो ये उसको देखिए, सबसे ऊपर है नूर सुल्तान, फिर बिश्केक हो गई, फिर ताशकेंत हो गई, फिर आपकी ये जो है आपकी ये तजिकिस्तान की कैपिटल हो गई दुशानबे, और तुर्कमेनिस्तान की फिर हो गई आपकी अशगाबाद, ठीक है। इसको और थोड़ा मैप से देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये सेंट्रल एशिया का KKTU है। अगर आप देखेंगे कि भैया उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान या अस्ताना, तजिकिस्तान की दुशानबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है इसमें सेंट्रल एशिया में, वो है उज्बेकिस्तान, फिर कजाकिस्तान, फिर तजिकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, आपको दिख ही रहा था, कजाकिस्तान है सबसे बड़ी, तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान सबसे छोटा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे पूरा। ये कजाकिस्तान है, अगर इसको थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो ये दिख जाएगी, देखिए दिख गई है। ये नूर सुल्तान है इसकी कैपिटल, ठीक। तो सबसे नॉर्थ में इसका कजाकिस्तान का कैपिटल है। और देखिए, देखो थोड़ा सा ये करते जाएंगे जूम तो ये दिखाइए, ये दिख रही है कि नहीं। किर्गिस्तान की है बिश्केक, ताशकेंत की सॉरी उज्बेकिस्तान की है ताशकेंत, ठीक है। फिर ये आपकी तजाकिस्तान की है दुशानबे, और जो है आपकी, और अगर इसमें देखेंगे तुर्कमेनिस्तान की, ये है अशगाबाद, देख रहे हैं ये अशगाबाद। तो सबसे साउथ में कैपिटल कौन सी है आपकी, ये तुर्कमेनिस्तान की है, ठीक। अच्छा, पूरे अगर सेंट्रल एशिया को देखें तो ये भैया किससे किससे बाउंड्री में घिरा हुआ है, पूरा ये है पूरा सेंट्रल एशिया का पार्ट, ये पूरा। तो ये इसके देखिए वेस्ट में है आपका कैस्पियन सी है, इसके ईस्ट में है मंगोलिया, और इसके अगर आप देखेंगे ये इधर की तरफ साउथ वेस्ट की तरफ ये ईरान है, ठीक है। तो ये है, और प्लस इसके नॉर्थ में क्या है, रशिया है। ये उसकी पूरी बाउंड्री हो गई सेंट्रल एशिया की पूरी, ठीक। अब एक एक कंट्री को देख लेते हैं। जैसे सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी एरिया वाइज कंट्री कौन सी, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, या मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, अगर आप देखेंगे नॉर्थ में इसके रशिया है, ठीक है। ईस्ट में इसके चाइना भी है, और इसमें अगर आप देखेंगे फिर ये किर्गिस्तान से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, उज्बेकिस्तान से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इतने कंट्रीज से ये बाउंड्री शेयर करता है, प्लस ये कैस्पियन सी से भी इसका जो है बॉर्डर है। तो कजाकिस्तान के क्या क्या हो गए कंट्री, कौन कौन से बॉर्डर शेयर करता है किससे, रशिया हो गया, चाइना हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। इतनी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, कजाकिस्तान ऐसा कंट्री है, इसको भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल बोल सकते हैं, क्योंकि यूरोप में भी इसका पार्ट जो है कंसीडर किया जाता है कुछ कुछ। और अच्छा, एक बात बताइए आप, दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है, और कौन सा कंट्री ऐसा है जिसके पास सबसे बड़ा रिजर्व है। नेक्स्ट कंट्री हम लोग देखते हैं तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल मैंने क्या बताई आपको, अशगाबाद।
अशगाबाद इसकी हो गई कैपिटल। ठीक, अब इसमें देखिए बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है, आपको दिख ही रहा होगा पूरा। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो भैया ये जो बाउंड्री है ये है नॉर्थ वेस्ट में कजाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ये, ठीक है। और इसका जो है नॉर्थ में है उज्बेकिस्तान है, ईस्ट में भी उज्बेकिस्तान है। फिर अगर आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखेंगे आपकी ये इसके अफगानिस्तान भी है साउथ ईस्ट में, ईरान है इसके साउथ में, ठीक है। तो ये 4 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है तुर्कमेनिस्तान। आपका हो गया एक तो कजाकिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है, उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से और ईरान से। नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं इस पे। नेक्स्ट कंट्री है हमारी उज्बेकिस्तान, और इसकी कैपिटल क्या है आपको पता है, अभी हमने देखी थी ताशकेंत। 5 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है ये वन ऑफ द 2 डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब पूरी दुनिया में 2 डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, उनमें से एक है उज्बेकिस्तान। डबल लैंडलॉक्ड का मतलब मैं बता चुका हूँ। कौन कौन सी कंट्री देख लीजिए जल्दी से। 5 कंट्री हैं। एक तो इसका कजाकिस्तान हो गया नॉर्थ में, ठीक है। किर्गिस्तान हो गया आपके इसके ईस्ट में, और ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में बोल सकते हैं। तजिकिस्तान हो गया इसका, ये तजिकिस्तान दिख रहा है साउथ ईस्ट में। और इसके जो है आप देखेंगे साउथ में इसके अफगानिस्तान है, और इसके जो है भैया जी साउथ वेस्ट में है तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट इसके सेंट्रल एशिया में चलते हैं। नेक्स्ट कैपिटल ये कंट्री है, सॉरी, तजिकिस्तान, इसकी कैपिटल है दुशानबे। अगर इसकी हम लोग देखेंगे बाउंड्री भैया किसी से शेयर करता है तो देखिए दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख जाएगा ये देखिए तजिकिस्तान है, ठीक है। तो तजिकिस्तान किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, इसके देखिए साउथ में है अफगानिस्तान, तो पहली कंट्री हो गई, अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके ईस्ट में जो है, सॉरी, इसके वेस्ट में है उज्बेकिस्तान, और इसके नॉर्थ में है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान दिख रहा है, और चाइना इसके ईस्ट में है, चाइना। तो 4 कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रहा है आपका तजिकिस्तान, जिसकी कैपिटल क्या है अभी मैंने बताया आपको, दुशानबे। ठीक, नेक्स्ट कंट्री पे चलते। नेक्स्ट कंट्री है किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल क्या है, बिश्केक कैपिटल है इसकी। लैंडलॉक्ड कंट्री है ये, और इसके अगर आप देखेंगे कि भैया किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है तो थोड़ा इसको ये करना पड़ेगा। आप देखिए क्लियर दिख रहा है, इसके नॉर्थ में है क्या, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान इसके वेस्ट में है, ठीक है, और वेस्ट और साउथ वेस्ट में है। तजिकिस्तान इसके जो है साउथ वेस्ट में है, और चाइना इसके ईस्ट में है। तो इसी के साथ जो है ये सेंट्रल एशिया खत्म हुआ। बाकी आप पूरा पार्ट देख लीजिएगा एशिया वाला।